एवरीवन, बच्चा आज मैं आपको क्लॉज क्या है इसे डिटेल में बताने वाली हूँ छोटी सी वीडियो में। क्लॉज वह शब्द समूह है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब दोनों हो। सिर्फ फ्रेज में वर्ब नहीं होता पर क्लॉज में वर्ब जरूर होगा। इंग्लिश में समझते हैं इसकी डेफिनेशन। ए क्लॉज is a group of word that contains a subject and a finite verb and expresses some meaning. क्लाउज दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज। इंडिपेंडेंट मैन क्लाउज होता है जो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ये जो है कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, एक मैन क्लाउज है। बी डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लाउज जो अकेले कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसे मैन क्लाउज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बारिश हो रही है, बिकॉज इट इज रेनिंग। बच्चों, इसका कोई अपना अलग कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। क्योंकि बारिश हो रही है, इसका रीजन बताना पड़ेगा कि हम किस बारे में बोल रहे हैं या हम क्या कहना चाहते हैं आगे। नंबर 3, डिपेंडेंट क्लाउज के टाइप समझ लेते हैं हम। डिपेंडेंट क्लाउज को उनके काम यानी फंक्शन के आधार पर बांटते हैं। इसका जो है नाउन क्लाउज समझते हैं। क्या वर्क है नाउन क्लाउज का? सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि वह आएगा, आई नो दैट ही विल कम। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नोन यानी कि नो का ऑब्जेक्ट है बच्चों दैट ही विल कम, तो ये नाउन क्लाउज हुआ। हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा पर नाउन की पोजीशन में रहेगा। सेकेंड पॉइंट है एडजेक्टिव रिलेटिव क्लाउज, यानी रिलेटिव क्लाउज को ही हम एडजेक्टिव क्लाउज बोलते हैं। वर्क क्या है इसका? नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं जैसे वो, विच, दैट, वूज, वूम, वेयर, वैन से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह वह लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। दिस इज द बॉय हु प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर बच्चों हु प्लेज क्रिकेट एडजेक्टिव क्लाउज है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब क्लाउज, इसका वर्क है वर्ब एडजेक्टिव या पूरे क्लोज को मॉडिफाई करता है, टाइम, रीजन, कंडीशन, पर्पज, कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिखाता है। स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे बिकॉज, एल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, इटीसी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं पहुंचा वह सो रहा था। व्हेन आई अराइव्ड ही वाज स्लीपिंग। रीजन वाला, क्योंकि बारिश हो रही है हम नहीं जाएंगे। बिकॉज इट इज रेनिंग वी विल नॉट गो। कंडीशन वाला एग्जांपल, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कॉन्ट्रास्ट वाला, हालांकि वह अमीर है वह सरल है। ऑल्दो ही इज रिच ही इज हम्बल। बच्चों देखते हैं, जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो कामा का यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्लाउज, क्या ये नाउन की जगह है? तो नाउन क्लाउज। क्या ये किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव क्लाउज। क्या ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब क्लाउज बनेगा। और एडवर्ब में जो कंजंक्शन यूज होते हैं जैसे हिंदी में समझते हैं कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस शर्त पर आदि बताता है। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, रीजन, पर्पज, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, मैनर, रिजल्ट, इटीसी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए यानी टाइम यानी समय को समझते हैं कैसे एडवर्ब क्लाउज बताता है कब एक्शन हुआ। कंजंक्शन जो यूज होते हैं जैसे व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, एज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, टिल, एज सुन एज, बाय द टाइम, वंस। एग्जाम्पल, जब मैं आया वह सो रही थी। व्हेन आई केम सी वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही घंटी बजी क्लास शुरू हुई। As soon as the bell rang, the class began. B, place यानी स्थान, कहाँ एक्शन हुआ।
कंजंक्शंस हैं वेयर, वेयर एवर, एनीवेयर, एवरीवेयर। एग्जाम्पल, जहां तुम जाओगे मैं जाऊंगा, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो। पॉइंट है इसका रीजन या कोज यानी कारण बताना। क्यों एक्शन हुआ? कंजंक्शन बिकॉज, सिंस, एज, नो दैट, इन एज मच एज। क्योंकि बारिश हो रही है हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज रेनिंग ही विल नॉट गो। इसका डी रूल है पर्पज यानी उद्देश्य बताना। किस लिए एक्शन हुआ? कंजंक्शन, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट, ओल्ड, फैंसी, ताकि न हो, फॉर फियर दैट। एग्जाम्पल, वह जल्दी सोया ताकि सुबह उठ सके। ही स्लेप्ट अर्ली सो दैट ही कुड वेक अप अर्ली। तो इस प्रकार से हम जो है इन कंजंक्शन की का यूज करके पर्पज बताते हैं। ई कंडीशन यानी शर्त, किस शर्त पर एक्शन होगा? कंजंक्शन देख लेते हैं, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, एज लॉन्ग एज, वेदर और नॉट, सपोजिंग दैट। एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो बच्चों ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं नहीं मानूंगा, अनलेस यू टेल द ट्रूथ आई वोंट बिलीव। एफ यूज है इसका कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन यानी विरोधाभास यानी विरोध या स्वीकार बताना। एक्शन के बावजूद भी, कंजंक्शन, एल दो, इवन इफ, फाइल, वेयर एज। एग्जाम्पल, हालांकि वह गरीब है वह खुश है, although he is poor he is happy। बच्चों इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, यानी वो अगर गरीब है फिर भी खुश है, तो इस प्रकार का भाव देते हैं ये सेंटेंस। जी कंपैरिजन यानी तुलना दिखाना, कितना किस तरह का कंपैरिजन दिखाना होता है। कंजंक्शन जैसे देन, एज इफ, एज दो। एग्जाम्पल, वह उतना ही तेज है जितना उसका भाई। तो कंपेयर कर रहे हैं दो बंदों का यहाँ पर। ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर। ये कंपैरेटिव डिग्री में भी पढ़ते हैं बच्चों हम इसको। एज यूज है इसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस दिखाना यानी नतीजा। कितना हुआ, की नतीजा निकला। कंजंक्शन, सो दैट, सच दैट। एग्जाम्पल, वह इतना तेज दौड़ा कि सबको पीछे छोड़ दिया। ही रन सो फास्ट दैट ही लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड। इसका आई पॉइंट है मैनर यानी ढंग या तरीका दिखाना, कैसे एक्शन हुआ। कंजंक्शन देखते हैं जैसे एज, एज इफ, एज दो, लाइक। बच्चों एग्जाम्पल, वह ऐसे बात करता है जैसे वह मालिक हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर द ओनर। नंबर जे एक्सटेंट या डिग्री यानी सीमा या मात्रा बताना, कितनी हद तक। इसके कंजंक्शन है जैसे एज फार एज मच एज, टू द एक्सटेंट दैट। एग्जाम्पल, जहां तक मैं जानता हूं वह ईमानदार है। एज फॉर एज आई नो ही इज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से हम जो है किसी की डिग्री या एक्सटेंट बताते हैं इन कंजंक्शन के माध्यम से। एडवर्ब क्लाउज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा। क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। सेंटेंस में क्लाउज की पोजीशन फ्लेक्सिबल होती है, शुरू, बीच या अंत में भी आ सकता है। अगर एडवर्ब क्लाउज सेंटेंस की शुरुआत में हो तो कॉमा लगाए, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इट रेन्स, तो हमने फिर कॉमा लगाया, आई स्टे होम। बच्चों एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू स्टडी यू विल पास। नेक्स्ट, जब सूरज निकला पक्षी गाने लगे। व्हेन द सन रोज द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। तो इस प्रकार से हम जो है एक सेंटेंस में दो क्लोज को ऐड करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। बच्चों अगर आपको क्लोज अच्छे से क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय बाय।